अब मैं सोने के लिए बस्तर लगा रही थी कि मेरी बेटी ने अजीब सी जिद करनी शुरू कर दी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा कि बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमेशा से मेरे कमरे में मेरे साथ सूते आई हो, अब ऐसी बात क्यों कर रही हो? मगर वो तो जवाब देने के बजाय अल्टा रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं तो बाई के साथ उनके कमरे में सोऊंगी। उसकी यह अचानक और बला वजह बात मेरी समझ से बाहर थी। आज तक इसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी। मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? वो कहने लगी, उम्मा, मेरी सारी सहेलियां अपनी अम्मी के साथ नहीं बल्कि बहन भाइयों के साथ रूम शेयर करती हैं और आपने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लगाया हुआ है। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और आपके बगैर सो सकती हूँ। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठी। मैं उसे समझाने लगी कि बेटा, वो और ही बहन भाई होंगे, तुम्हारा एक ही भाई है और फिर आपके वालिद भी यहाँ मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ रखती हूँ। लेकिन वो तो रोना शुरू हो चुकी थी। मैंने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसौध रहा। मेरा बेटा जवान हो रहा था। वो 18 साल का हो चुका था। अपनी 13 साला बेटी को इसके साथ सलाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरा बेटा जब 9 साल का हुआ था, तब से मैंने दोनों बहन भाइयों का बस्तर अलग अलग कर दिया था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही बताया था कि लड़के और लड़की का बस्तर इस उम्र में अलग कर देना चाहिए। और आज पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया था कि वो जिद कर रही थी। कुछ देर तो मैं उसे समझाती रही, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जिसकी बुनियाद पर मैं उसे रोक पाती। वो बार बार ये कह रही थी कि वो तो मेरा भाई है, फिर मैं उसके कमरे में क्यों नहीं सो सकती। मैं उसे समझाना चाहती थी कि भाई बहन के दरमियान हया का पर्दा होता है, लेकिन शायद ये वक्त सही नहीं था। इसका कच्चा ज़हन इस बात को ठीक तरह से समझ ना पाता। ये सोचकर मैं खामोश हुई और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज की रात तुम अपने भाई के कमरे में सो जाओ। मैं उसका बस्तर उठाकर अपने बेटे के कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि बस एक रात की बात है। मुझे क्या पता था कि ये रोज़ का मामूल बन जाएगा। बेटा दोस्तों के पास गया हुआ था। मैं बस्तर लगा रही थी। जब बेटा वापस आया तो मैंने इससे कहा कि आज तुम्हारी बहन तुम्हारे कमरे में सोएगी। मेरी बात सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ और बगैर कुछ सोचे बहन को गले लगाकर कहने लगा, बहुत अरसे के बाद हम दोनों बहन भाई एक साथ एक कमरे में सोएंगे। वो दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। अलबत्ता मुझे कुछ परेशानी सी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बच्चों पर एतमाद नहीं था, लेकिन मेरा ताल्लुक जिस खानदान से था, वहाँ छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, ख़ास तौर पर बच्चों की तरबियत पर। वो दोनों बस्तर पर लेटकर बातें करने लगे और मैं अपने कमरे में चली आई। मेरे शौहर दुबई में नौकरी करते थे और यहाँ मैं दोनों बच्चों के साथ अकेले रहती थी। हमारा एक छोटा सा घर था, लेकिन खुशहाल जिंदगी थी। हर 2 साल के बाद मेरे शौहर छुट्टियों पर वापस आते। मेरे शौहर का कहना था कि जब बच्चों का मुस्तकबल सुनूर जाएगा तो फिर वो हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे। मैं अपने कमरे में आकर अपने शौहर को फ़ोन करने लगी। हम बात कर रहे थे। वो बेटी के बारे में पूछने लगे। मैंने बताया कि वो आज अपने भाई के साथ इसके कमरे में सोई है। ये सुनकर मेरे शौहर बहुत खुश हुए। कहने लगे, चलो तुम्हें मेरे साथ तन्हाई में बात करने का मौका तो मिला। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं इस बात को लेकर कुछ मुतमईन नहीं हूँ। मेरे शौहर कहने लगे, फजूल बातें न किया करो, तुम्हारा पूरा खानदान पुराने ख्यालात का मालिक है। मुझे अपने बच्चों पर यकीन है कि वो बहुत अच्छे और नेक बच्चे हैं। मेरे शौहर ने मुझे मुतमईन करवाया था और फिर बातों में लगे रहे। बहुत अरसे के बाद हम दोनों को काफ़ी देर बात करने का मौका मिला था, वरना हमेशा बैठी मुझसे फ़ोन छीन कर बैठ जाती और खुद अपने बाप से देर तक बात करती। रात को तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने अपना फ़ोन बंद किया और फिर बच्चों को देखने की गरज से अपने कमरे से निकल आई।
मैं जैसे ही बच्चों के कमरे के करीब आई, दरवाज़ा खोलने लगी तो पिता चला दरवाज़ा अंदर से ताला लगा हुआ था। जहाँ तक मुझे याद था, बेटा कभी कमरा बंद करके नहीं सोता था। फिर आज उसके कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद था, इस बात ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। मैं जो शौहर की बातों पर मुतमईन हो चुकी थी, एक बार फिर से परेशान हो चुकी थी। मैंने सोचा कि दरवाज़ा खटखटाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बच्चे सो रहे होंगे, इन्हें जगाना मुनासिब नहीं होगा। और फिर अगर वो पूछेंगे कि मैंने दरवाज़ा क्यों खटखटाया, तो मैं क्या कहूँगी? मुझे डर था कि मेरे किसी रवैये की वजह से मेरे बच्चे ये ना समझें कि उनकी माँ को इन पर भरोसा नहीं है। मैं ऐसे ही पलटकर अपने कमरे में वापस आई, लेकिन नींद मेरी आंखों से दौर हो चुकी थी। मुझे जागते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बेटे के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मैं फिर उठकर उनके कमरे के पास जाकर उनकी आवाज़ें सुनने लगी। अंदर से बेटे और बेटी की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने गौर से सुना तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खसक चुकी है। दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा मेरे चैनल पर मौजूद है, और अगर आपको यहाँ तक मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।